महाराष्ट्र में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने एक मरतबा फिर रिजर्वेशन की सियासत को हवा दे दी है। मुंबई में मुनक्किद तिरंगा रैली के इख्तितामी जलसे आम से खिताब करते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने इस मरतबा महाराष्ट्र में मुसलमानों की पसमानदगी का मवाजना किसी और से नहीं बल्कि मराठा समाज से करके एक नई बहस का आगाज जरूर कर दिया है। औरंगाबाद और रियासत महाराष्ट्र के मुख्तलिफ इलाकों से सैकड़ों गाड़ियां मुंबई पहुंची। सिर्फ औरंगाबाद से तकरीबन 300 गाड़ियां मुंबई में दाखिल हुई और अपनी ताकत का मुजाहरा किया। मुंबई के चांदीवली में अख्तितामी जलसे आम से खिताब करते हुए MIM सदर असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र में मुस्लिम समाज की पसमानदगी को उजागर किया। मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन फराहम करने की भरपूर हिमायत की और इसके लिए मजीद तहरीक चलाने का भी ऐलान किया। रिजर्वेशन महाराष्ट्र के मुसलमानों का एक राइट है। रिजर्वेशन से ही मुसलमानों की सफों में गुर्बत का खात्मा होगा। रिजर्वेशन से ही हमारे बच्चे और बच्चियां पढ़ेंगे। रिजर्वेशन से हमको इज्जत मिलेगी। इस मर्तबा ओवैसी ने मुसलमानों की पसमानदगी का मुवाजना दलित या दीगर समाज से नहीं किया बल्कि मराठा समाज से किया। वाज़ेह रहे कि मराठा समाज भी रिजर्वेशन का मुतालबा कर रहा है और NCP कांग्रेस की बेशतर सरकार ने मुसलमानों के साथ मराठा समाज को भी रिजर्वेशन दिया था, लेकिन बाद में अदालत ने इसे मुनक़ता कर दिया। ओवैसी ने महाराष्ट्र में अदादोशुमार की बुनियाद पर मराठा समाज को मुसलमानों से बहुत बेहतर बताया, जबकि मुसलमानों को तालीमी समाज और इक़्तिसादी सतह पर दलित से भी ज्यादा पसमानदा करार दिया। कितने मुसलमानों के पास जमीन नहीं है जो लैंडलेस अंग्रेजी में कहते हैं। 83% मुस्लिम्स के पास जमीन नहीं है, लैंडलेस है। कितने मराठाओं के पास जमीन नहीं है? 8% और 83%। बताओ आप, ये कौन सा इंसाफ है? असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस, NCP और शिवसेना की मुश्तरका हुकूमत महाविकास अघाड़ी को भी आड़े हाथों लिया। ओवैसी ने कांग्रेस और NCP के सेकुलरिज्म की पॉलिसी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि MIM को वोट काटने वाली पार्टी के नाम से बदनाम किया जाता है, लेकिन पहले कांग्रेस, NCP के लिए शिवसेना शजरे ममनुआ माना जाता था। अचानक वो कैसे सेकुलर हो गई? उद्धव ठाकरे आज भी फख्र से कहते हैं बाबरी मस्जिद को उनके कारकुनान ने शहीद किया है। मजलिस जहां भी इलेक्शन लड़ती है, इनको एक तकलीफ हो जाती है कि वोट कटेंगे। अरे वोट कटे ना तो फिर तुमने शिवसेना को क्यों अपने पास बिठा लिया? यही उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की विधानसभा में खड़े होकर कहते हैं कि हमको फख्र है कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बाबरी मस्जिद को शहीद किया। ऐसा माना जा रहा है कि महाराष्ट्र की सियासत में मुस्लिम रिजर्वेशन का मुद्दा MIM की ताकत में इजाफा कर सकता है, लेकिन NCP और कांग्रेस के लिए ये मुद्दा वबाले जान भी बन सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में मराठा समाज को रिजर्वेशन फराहम करने वाले कानून को गैर दस्तूरी करार दिया है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए